श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि कृष्ण कृष्ण। बच्चे अगर यहाँ शोर नहीं करेंगे तभी बैठ जाए, नहीं तो पीछे। एक आप मंत्र पीछे दोहराइएगा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने जगन्नाथाय बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया को जब प्रणाम करते हैं तो उस समय ये मंत्र बोला जाता है। तो हम जगन्नाथपुरी धाम में आए हैं और हम देखेंगे कि यहाँ पर हर जगह दो बड़ी बड़ी आँखें दिखाई देंगी। चाहे आप रिक्शे में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, किसी को दुकान में देखेंगे, पान वाली दुकान पे देखेंगे, है ना, साइकिल चलाते हुए देखेंगे, घर में देखेंगे, हर जगह दो बड़ी बड़ी आँखें। खासकर ये भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी यहाँ पर। तो कौन है भगवान जगन्नाथ और इस धाम का क्या महत्व है? तो ऐसा बताया जाता है कि सतयुग में भगवान बद्री नारायण के रूप में आते हैं बद्रिकाश्रम में उत्तर। त्रेता युग में भगवान अपनी लीलाएं करते हैं रामेश्वरम में, रामेश्वरम उसके पास में भगवान राम के रूप में। द्वापर युग में भगवान लीलाएं करते हैं द्वारिकाधीश के रूप में। और कलयुग में भगवान स्वयं नहीं आते हैं, एक तरह से स्वयं आते हैं लेकिन अपने अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं यहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम में। और दूसरा बताया जाता है कि जो बद्रिकाश्रम है वहाँ पर भगवान ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठे हुए, जैसे नर नारायण ऋषि हैं जो अभी भी ध्यान कर रहे हैं। द्वारिका में भगवान राज्य चलाते हैं, है ना, और रामेश्वरम में स्नान करते हैं और यहाँ पर जगन्नाथपुरी में भोग ग्रहण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रसादम ग्रहण करने का, प्रसाद वितरित करने का बहुत महत्व है। और स्कंद पुराण में आता है कि जब देवी देवता देवलोक से इस पूरी धाम को देखते हैं तो यहाँ के लोग कैसे दिखाई देते हैं? ऐसे चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज और पूरे सजे हुए। तो यहाँ के जो लोग हैं वो साधारण नहीं है। यद्यपि जो धाम है पुण्यशाली लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना धन कमाने के उद्देश्य से या कुछ गलत उद्देश्य से धाम में आते हैं। तो वो भी हमें दोनों पता होना चाहिए। लेकिन सामान्यतः यहाँ पर जो लोग हैं देवी देवता भी हैं, इस धाम में देवी देवता भी निवास करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो निवास करते हैं। और ब्रह्मा, इंद्रदेव सब भिक्षुक के रूप में आते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद देने के लिए। यहाँ एक बार 2012 या 2013 में व्यास पूजा हुई थी परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की, हाँ ठीक है, उसके आसपास। तो यहाँ रुके हुए थे और पास में एक चैतन्य गौड़ी मठ है। तो एक व्यक्ति था जो ऐसा लग रहा था इसने करीब शायद 1 महीने से नहाया ना हो, है ना, और पूरे कपड़े एकदम गंदे थे, पूरे बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी। तो महाराज भी वहीं पर रुके हुए थे चैतन्य गौड़ी मठ में। तो रोज़ महाराज जब जाते थे प्रोग्राम के लिए, लौट के आते थे तो महाराज ऐसे जोर से बोलते थे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो वो जो व्यक्ति था वो भी जय जगन्नाथ बोलता था। तो महाराज प्रवचन में बता रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ब्रह्मा जी हों या इंद्रदेव हों
जो यहाँ पर छुप कर इस रूप में है, जिससे कोई उनका सम्मान न करे। और वो किसके लिए लालायित है? जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि देवी देवता भी अपना वेश बदल कर जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने आते हैं। एक बार विभीषण भी यहाँ पर, विभीषण भी आते रहते हैं बीच बीच में। तो एक बार जब जगन्नाथ जी का पूरा वेदी बंद था तो विभीषण आते हैं अंदर और कुछ अर्पण कर रहे थे। और उस समय कुछ पुजारी आते हैं और पुजारी देखते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, और पुजारी उनको ऐसे पकड़ लेते हैं हाथ से कि कौन है, कौन मध्य रात्रि में यहाँ पर आया बीच में। तो जो विभीषण होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं, और पुजारी के जो हाथ है उनमें उनके हाथ का जो कड़ा है वो चला जाता है। जब हाथ के कड़े को वो देखते हैं कि ये क्या एग्जामिन करते हैं, तो देखते हैं तो विभीषण थे जो अपना वेश बदल के जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए आए थे। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी अद्भुत चीज़ें होती हैं और बहुत सारे ऐसे अद्भुत लीलाएं भी सुनेंगे कि कैसे जगन्नाथ जी के आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले ये जगन्नाथ जी का रूप इस तरह से क्यों है ना? तो जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण है, बलदेव जी उनके बड़े भाई हैं और सुभद्रा मैया उनकी बहन है। तो जगन्नाथ जी के प्राकट्य के बारे में आता है एक जगह कि एक बार नारद मुनि द्वारिका में आते हैं, किन से मिलने के लिए? भगवान की पटरानियों से मिलने के लिए, है ना। सत्यभामा, रुक्मणी देवी उनसे मिलने आते हैं। तो रुक्मणी देवी और सत्यभामा उनसे मिलते हैं तो नारद मुनि देखते हैं कि बहुत सारी रानियां बहुत उदास हैं, प्रसन्न नहीं हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं कि स्वयं भगवान यदुपति द्वारिकाधीश आपके पति हैं, महल है, सब कुछ आप भगवान की सेवा में लगे हैं, फिर भी आप लोग इतने निराश, इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो रुक्मणी देवी और सत्यभामा कहते हैं कि जब रात्रि में कृष्ण हमारे कक्ष में आते हैं तो वो क्या है, रोते रहते हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं कि क्यों रोते हैं? बोले अपने जो ब्रजवासी हैं भक्त, उनके स्मरण में वो रोते रहते हैं और नाम लेते रहते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं, ललिता सखी का लेते हैं, विशाखा सखी का लेते हैं, गोप का लेते हैं, ग्वालों का लेते हैं, ऐसे सबके नाम लेते लेते वो रोते रहते हैं। तो फिर और चर्चा आगे बढ़ती है, तो पैर पालती मार के बैठी, ऐसे पैर दिखाएं। तो फिर बातचीत आगे बढ़ती है नारद मुनि की। तो फिर वो रानियाँ बोलती हैं कि हमारा इतना समय हो गया विवाह को, लेकिन आज तक भगवान ने कभी रात्रि में ऐसे नहीं पुकारा, हे सत्यभामा, हे रुक्मणी, ऐसा कभी। तो भगवान को तो हमसे प्रेम है ही नहीं। भगवान तो अपने जो ब्रजवासी हैं उनका नाम लेते हैं, हमारा तो कभी नाम लेते ही नहीं है। तो फिर अभी क्या किया जाए? तो नारद मुनि बताते हैं कि जो ब्रज गोपियाँ हैं और वृंदावन के वासियों का जो प्रेम है वो क्या है, बहुत ही अनन्य है ना, बहुत ही एक निष्ठ है, कहीं डाइवर्टेड नहीं है, कहीं भी और कहीं पर नहीं है। लेकिन आप लोगों का प्रेम क्या है, थोड़ा थोड़ा डाइवर्टेड है। यद्यपि जो द्वारिका की रानी है वो भी शुद्ध भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्ति में भी अलग अलग तरह के स्तर होते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपके 10 पुत्र हैं, उनमें आपका ध्यान रहता है, आपकी एक पुत्री है, उनमें ध्यान रहता है, और आपके पति हैं। तो आपका जो प्रेम है 10-12 जगह बटा हुआ है। लेकिन जो गोपियाँ हैं या ब्रजवासी हैं, उनका जो प्रेम है वो एक निष्ठ है। अच्छा, तो ऐसा है। तो अभी क्या किया जाए कि भगवान हमसे भी उतना प्रेम करें? तो ऐसा निश्चित होता है कि ब्रजवासी कैसे भगवान की सेवा करते हैं उसके बारे में सुना जाए, तो उससे थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि कैसे हमें भी द्वारिका में रहकर सेवा करना है। तो किसको बुलाया जाए, अभी कौन आएगा बताने के लिए? तो अभी द्वारिका में जितने भी लोग, जितने भी भक्त थे, वो सब मथुरा से द्वारिका में शिफ्ट हुए थे। सब मथुरा में रहते थे और द्वारिका में आए थे। लेकिन बलराम जी की जो माँ है
रोहिणी देवी वो वृंदावन में भी थी, मथुरा में भी थे और द्वारिका में भी, है ना। तो रोहिणी देवी को बुलाया जाता है और रोहिणी देवी बोलती हैं कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि भगवान वृंदावन में क्या क्या लीलाएं करते थे, लेकिन शर्त यह है कि कृष्ण और बलराम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर कृष्ण और बलराम यहाँ पर आ गए तो वो सुनकर द्वारिका छोड़ के चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये ऐसे अंतःपुर होते थे ना पहले, जहाँ पर केवल रानियाँ रहती थी, तो अंतःपुर में सब रानियाँ इकट्ठा होती हैं और रोहिणी देवी उनको वृंदावन की लीलाएं सुनाना चालू करती थी। और पहरेदार के रूप में जो सुभद्रा मैया, उनको वहाँ पर खड़े कर देते हैं कि सुभद्रा मैया वो पहरेदार के रूप में कि कृष्ण बलराम प्रवेश ना करें। तो वो सुनाते जाते हैं। तो कृष्ण बलराम थोड़ी देर में आते हैं और सुभद्रा मैया पहले मना करती हैं, लेकिन कृष्ण बलराम उनको बोलते हैं कि हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम बाहर से सुनेंगे। तो कृष्ण, सुभद्रा मैया और बलराम जी तीनों खड़े हो जाते हैं और सुनना चालू करते हैं। तो जैसे ही वो सुनते जाते हैं तो क्या होता है, उनकी जो आँखें हैं वो एकदम से बड़ी होती जाती है। जैसे अष्ट सात्विक विकार होते हैं ना, जैसे हमें भी कभी कभी आनंद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना, एकदम से नाचने का मन करता है। तो भगवान में जब वो विकार आएंगे, भगवान के तो अष्ट शुद्ध सात्विक विकार हैं, मतलब भगवान जब आनंद में आएंगे तो वो तो आनंद और तीव्र होगा। तो भगवान के जो हाथ पैर हैं वो अंदर चले जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वो जो रूप है वही क्या है, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया का रूप। मतलब जगन्नाथ जी कौन है, कृष्ण हैं, और किनका स्मरण कर रहे हैं, ब्रजवासियों का स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि हर डीटीज़ का एक अलग अलग मूड होता है। जब हम किसी डीटीज़ के दर्शन करते हैं तो उनका एक अलग अलग मूड है ना। तो जगन्नाथ जी का क्या मूड है कि कृष्ण है, और कृष्ण नहीं है, द्वारिकाधीश है, राजा है वो, है ना। मथुरा में राजा नहीं है वो, वृंदावन में राजा नहीं है, लेकिन द्वारिका में कौन है, राजा है। और किनका स्मरण कर रहे हैं, ब्रजवासियों का स्मरण कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु हैं श्रीमती राधा रानी, और किनका स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण का। तो जगन्नाथ जी हैं द्वारिकाधीश, जो कि ब्रजवासियों का स्मरण कर रहे हैं, और ब्रजवासियों में भी सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी का स्मरण कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु हैं श्रीमती राधा रानी का भाव, और किनका स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण का। तो पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर यहाँ पर आते हैं जगन्नाथपुरी, तो पहली बार जब जगन्नाथ जी को वो देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है, राधा रानी, और जगन्नाथ जी कौन है, कृष्ण। तो इतने समय के पश्चात श्रीमती राधा रानी जो हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते हैं तो वहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं। और बाद में फिर सारुण भट्टाचार्य के जो सेवक होते हैं वो उनको सारुण भट्टाचार्य के घर ले जाते हैं, वो हम अलग लीला सुनेंगे। तो ये जगन्नाथपुरी में बहुत ही एक विशेष मूड है। जगन्नाथपुरी में द्वारिका और वृंदावन दोनों साथ में है यहाँ पर। जैसे वृंदावन में क्या है कि भगवान के साथ बहुत अंतरंगता है, इंटीमेसी है ना, बहुत इनफॉर्मल या कैजुअल तरीके से व्यवहार है। लेकिन द्वारिका में क्या है, भगवान राजा है ना, धीरे बोलना है ना, और भगवान के सामने जाना है तो पहले प्रणाम करना है, भगवान से कुछ मजाक नहीं करना है। तो ऐसे द्वारिका में भगवान एकदम राजा के रूप में, और वृंदावन में क्या है, एकदम अंतरंगता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में ये दोनों साथ में है। जगन्नाथपुरी में द्वारिका का भी मूड है और जगन्नाथपुरी में वृंदावन का मूड। इसीलिए ये क्या है, बहुत विशेष धाम। यहाँ पर जगन्नाथ जी की जो सेवा की जाती है वो बहुत ही ऑपुलेंट की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथ जी के हाथ कभी सूखने नहीं चाहिए, हमेशा गीले रहना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे भोग ऑफरिंग लगती रहती है। यहाँ पर अगर एक साथ 20,000 लोग भी आ जाएंगे
ट्रेन से उतरे और 20,000 क्या 50,000 लोग भी आ जाएंगे तो किसी को भी प्रसाद की कमी नहीं होगी। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रसाद बच जाए, कभी प्रसाद की कमी नहीं होती है, चाहे 200 लोग हों, चाहे 2,000 हो, चाहे 20,000 हो, 50,000 हो। और ऐसा भी कभी नहीं होता है कि प्रसाद बच गया, कि ज़्यादा बन गया था आज तो बच गया। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको कैसे देखते हैं जगन्नाथ जी को? बड़ा ठाकुर, बड़ा ठाकुर मतलब बड़े भाई की तरह देखते हैं। राजा है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, लेकिन है तो हमारे भाई। तो इस तरह से उनका जो पूरी धामवासी हैं उनका जगन्नाथ जी के प्रति ये मूड कि ठीक है, द्वारिकाधीश हैं, राजा हैं, उनके बहुत सारे महल हैं, वो सब ठीक है, वो साइड है, लेकिन उनका एक जगन्नाथ जी का नाम है कालिया, कालिया भी बोलते हैं उनको। जगन्नाथ जी के अलग अलग, बड़ो ठाकुर, और वो क्या है पता है? चक्राडोला, चक्र के समान, चक्राडोला, चौका, आँखें। तो जब रथ यात्रा होती है और जगन्नाथ जी को जब बाहर लेके आते हैं, जगन्नाथ जी रथ में बैठने वाले होते हैं, तो उनके जो पुजारी होते हैं तो वो जगन्नाथ जी को डांटते हैं कि अभी जाओ, आना मत यहाँ पर, अभी वहीं रहना, गुंडीचा में जाना। तो ऐश्वर्य भी है और साथ में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी भी है, और ऐसे कहीं धाम में नहीं मिलेगी। आप तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वहाँ पूरा ऐश्वर्य में है ना, अयोध्या जाएंगे तो ऐश्वर्य और थोड़ा सा इंटीमेसी है, लेकिन ये एकदम ही विचित्र है कि एकदम ऐश्वर्य भी है और बहुत ज़्यादा इंटीमेसी भी है ना। तो फिर ये जगन्नाथ जी का रूप है। अभी ये जगन्नाथ जी की विग्रह कैसे प्रकट हुए उसके बारे में हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अंदर दर्शन करने जाएंगे तो बहुत सारे स्थान आएंगे, तो वो स्थान उनका क्या महत्व है इसके लिए हम ये लीला सुन रहे हैं। तो सतयुग की बात है। सतयुग में एक राजा थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। तो उनकी राजधानी थी अवंतीपुर, उज्जैन, है ना। तो बहुत ही समृद्धशाली राजा थे और भगवान के महान भक्त थे, और उन्होंने काफ़ी वर्षों तक शासन किया। और शासन करने के पश्चात उनके मन में इच्छा आई कि मैंने जो 3 पुरुषार्थ हैं उनके लिए तो बहुत कार्य किया, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, लेकिन चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। उसके लिए क्या किया जाए? तो उनके जो मंत्री होते हैं वो सभी तरह के साधुओं को बुलाते हैं इंद्रद्युम्न महाराज की सभा में, कि इंद्रद्युम्न महाराज जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने जीवन के 3 पुरुषार्थ कर लिए हैं, अभी चतुर्थ पुरुषार्थ कैसे पूरा होगा। तो अलग अलग साधु वहाँ पर आते हैं, और उनमें से एक साधु थे, वो बोलते हैं कि मैंने पूरे भारतवर्ष में जाकर अलग अलग तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया, और एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। वहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान है। तो इंद्रद्युम्न महाराज सोचते हैं कि अच्छा, भगवान स्वयं विराजमान है, भगवान नारायण वहाँ पर, तो कौन है भगवान नारायण? बोले नील माधव के रूप में भगवान नीलाचल पर्वत के ऊपर विराजमान है। तो नीलाचल, नीलाचल मतलब नीला पर्वत, तो उस नीले पर्वत के ऊपर नील माधव विराजमान। तो इंद्रद्युम्न राजा सोचते हैं कि मुझे स्वयं जाना चाहिए वहाँ पर, और भगवान पर्वत के ऊपर हैं, एक जंगल में है, तो वहाँ जाके क्या करूँगा, मैं बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करूँगा। ऐसा इंद्रद्युम्न महाराज वो सोचते हैं। अभी क्या किया जाए? तो इंद्रद्युम्न राजा जो है अपने सबसे जो प्रमुख पुरोहित हैं उनको बुलाते हैं कि आप जाइए, पहले पता करके आइए कि ये नीलाचल है कहाँ पर, और नीलाचल पर्वत पर ये नील माधव के विग्रह कहाँ पर विराजमान है। उसके बाद मैं अपनी पूरी सेना को लेकर, सारे घोड़ों को, हाथियों को लेकर वहाँ चलूँगा, दर्शन करूँगा और एक बड़े मंदिर का निर्माण करूँगा। ऐसे इंद्रद्युम्न राजा ने सोचा। तो अभी कौन जाए उसके लिए? अभी पहले ऐसा तो था नहीं था, अधिकतर तो जंगल और नदियाँ और झील और
जंगली जानवर है जंगल में, तो किसको इस कार्य के लिए भेजा जाए? ऐसा नहीं कि रोड बने हुए हैं या गाड़ियां हैं, ट्रेन्स हैं। तो मुख्य पुरोहित बोलते हैं कि एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका नाम है विद्यापति। तो विद्यापति को इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाए, नील माधव की खोज के लिए। और विद्यापति खोज करके लेके आएंगे और उसके बाद अवंतीपुर से हम सब लोग चलेंगे। तो विद्यापति तैयार हो जाते हैं और इंद्रद्युम्न राजा बोलते हैं कि आप खोज करके लाइए, मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता है भगवान को दर्शन करने की। तो विद्यापति निकल जाते हैं अवंतीपुर से, चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं और उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में एक नदी है महानदी। तो महानदी के किनारे पहुंचते हैं जब रात्रि हो जाती है। अभी रात्रि में तो नहीं चल सकते हैं, वहाँ पर रुकते हैं, अगले दिन होता है। फिर चलते जाते हैं महानदी से और कहाँ पहुँचते हैं? भुवनेश्वर, है ना? भुवनेश्वर के पास पहुँचते हैं। और जब वो भुवनेश्वर से समुद्र की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत ही कहीं से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी पुष्पों की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है ना? और वो जो स्थान है बहुत दिव्य चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हो ना हो यहीं पर नील माधव होंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि हाँ, यहाँ पर एक सवर कुल के राजा रहते थे। सवर कुल मतलब, सवर मतलब जो सूअर को मारते हैं, सूअर का शिकार करते हैं, वो सवर कुल के यहाँ पर पूरी एक समाज था। तो विद्यापति यहाँ पर पहुँचते हैं और एक आश्रम था जिसका नाम था सवर दीपक। सवर दीपक आश्रम में वो पहुँच जाते हैं और वहाँ के राजा थे जिनका नाम क्या था? विश्ववासु, है ना? विश्ववासु सवर कुल के राजा थे, वहाँ पर वो पहुँच गए। अभी विद्यापति बताते हैं कि मैं अवंतीपुर से आया हूँ और हमारे राजा हैं इंद्रद्युम्न और उन्होंने हमको भेजा है पता लगाने के लिए। उसके बाद राजा की इच्छा है कि यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाया जाए। तो सवर कुल के जो नेता थे विश्ववासु, तो कहते हैं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मुझे ऐसी भविष्यवाणी मिली थी कि जिस दिन यहाँ पर कोई राजा मंदिर बनवाने आएगा उस दिन नील माधव यहाँ से अदृश्य हो जाएंगे। और वो अभी समय आ गया है कि राजा यहाँ पर मंदिर बनवाना चाहते हैं और नील माधव यहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए राजा को तो यहाँ मैं मतलब रोक दूंगा, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये उनके मन में चल रही होती व्यथा कि अभी अवंतीपुर का राजा है, वो आना चाहता है, लेकिन नील माधव वहाँ से चले जाएंगे। तो विद्यापति बोलते हैं कि कम से कम आप मुझे दर्शन करा दीजिए, है ना? विद्यापति बहुत चतुर थे, बुद्धिमान थे, तो भाप जाते हैं कि क्या विश्वासु के मन में चल रहा है। तो विद्यापति क्या करते हैं, अपने पास में एक सरसों के बीज की पोटली रखते हैं, अपने कमर में बांध लेते हैं और विश्वासु बोलते हैं कि मैं आपको नील माधव के दर्शन कराने ले जाऊंगा, लेकिन आँखों पर पट्टी बांध के ले जाऊंगा, जिससे किसी को रास्ता पता ना हो कि उनके आश्रम से लेकर नील माधव के विग्रह कहाँ तक है। तो विद्यापति की आँखों में पट्टी बांध देते हैं और विद्यापति क्या करते हैं, अपने पोटली में जो सरसों रखा हुआ था उसको खोल देते हैं हल्का सा। तो जहाँ जहाँ विद्यापति चलते जाते हैं विद्यापति और विश्वासु, वहाँ वो सरसों के दाने गिरते जाते हैं और अंततः तो ये क्यों कर रहे थे विद्यापति कि उनको पता है कि आगे चल के विश्वासु रोकेंगे, लेकिन ये अगर रास्ता तैयार हो जाएगा सरसों का तो मैं इंद्रद्युम्न राजा को यहाँ से नील माधव के दर्शन कराने ले जाऊँगा। तो वहाँ पर आता है कल्प वृक्ष, मंदिर के अंदर वही कल्प वृक्ष, वही सतयुग का उस समय का। तो वो कल्प वृक्ष ऐसा है कि जब प्रलय आता है तो प्रलय के समय वो कल्प वृक्ष का कुछ नहीं होता, कल्प वृक्ष वैसे का वैसे रहता। और ऐसा बताया जाता है, वहाँ पर एक लीला हुई है जो भागवतम के 12वें स्कंद में आती है कि मार्कंडेय ऋषि की जो आयु थी बहुत लंबी थी, बहुत लंबी। तो प्रलय आने वाला था तो मार्कंडेय ऋषि, हाँ, प्रलय आने से पहले मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं
कि भगवान मुझे आपकी माया शक्ति देखनी है, मैं आपकी माया शक्ति देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा सोच लो, हाँ, माया क्या है, बहुत बहुत डेंजरस। नहीं, मैं आपकी माया शक्ति देखना चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, बहुत बड़ा तूफान लेके आते हैं, बहुत बड़ा एकदम प्रलय आने लगता है। और उस प्रलय के पानी में एक पत्ता है, उस पत्ते के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं और अपने पैर का अंगूठा मुख में लिए हुए हैं, पैर का जो अंगूठा है अपने मुख में लिए हुए। तो जब मार्कंडेय ऋषि ये देखते हैं कि सारा जगह तूफान आ रहा है, उस समय वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान बस मैंने आपकी माया शक्ति देख ली, अभी मुझे और नहीं देखना। तो उसके पश्चात भगवान अपना कौन सा रूप लेके आते हैं, अंगूठा। तो आचार्यगण बताते हैं कि इसके बहुत सारे कारण हैं कि भगवान अपना अंगूठा क्यों लेते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं भगवान के चरण कमलों से बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि मेरे चरण कमलों में ऐसा क्या है जिससे इतना प्रेम करते हैं। तो वो भी चखना चाहते हैं कि उस अंगूठे में क्या है, जो भक्त वहीं पर रहना चाहते हैं, है ना। और भगवान के चरण कमल, उन कमलों में जो भौरे हैं, है ना, भक्त भगवान और भक्तों की जो क्वालिटीज़ हैं वो सब वहीं पर रहती है। तो भगवान भी अपने अंगूठा लेते हैं जिससे भक्तों का जो गुण है और उसको वो चख सके। तो वो जो लीला है, हम जाएंगे जगन्नाथ मंदिर के अंदर में, तो वो पेड़ है और पेड़ में ध्यान से देखेंगे तो अंदर भगवान का ये रूप है कि वो पत्ता है और पत्ते के ऊपर भगवान लेटे हुए हैं बाल रूप में। वहाँ बहुत सारे खिलौने भी लटके रहते हैं और भगवान अपने पैर का अंगूठा मुख में ले रहे हैं। तो यहाँ कौन पहुँच जाते हैं, विश्वासु और विद्यापति। आँखों में क्या बनी है, पट्टी बनी हुई। फिर और आगे चलते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, रोहिणी कुंड। तो रोहिणी कुंड भी मंदिर के अंदर में कल्प वृक्ष से थोड़ा सा आगे है रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड क्या है, जब प्रलय समाप्त हो जाता है तो प्रलय का पानी कहाँ से जाएगा, तो प्रलय का जो पानी है वो रोहिणी कुंड के अंदर से प्रवेश कर जाता है। तो एक्चुअली वो जो ऐसा बताते हैं कि जो भूलोक है और नीचे के लोक हैं, उनका जो कनेक्शन है वो कहाँ से है, रोहिणी कुंड से। अभी भी रोहिणी कुंड है वहाँ पर, उसका जल देते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ भी हम जाएंगे। तो रोहिणी कुंड ऐसा है कि वहाँ से अगर कोई पक्षी भी गुजरे ऊपर से तो वो उसको भी चतुर्भुज रूप मिल जाता है, वो भी वैकुंठवासी बन जाता है। तो जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो विश्वासु क्या करते हैं, विद्यापति की आंखों से पट्टी निकाल देते हैं और बोलते हैं देखो अभी आप रोहिणी कुंड में आ गए। और रोहिणी कुंड की महिमा के लिए वो कुछ समय वहाँ रोक के रखते हैं और कौवा वहाँ से निकल रहा होता है रोहिणी कुंड के ऊपर से। और जैसे ही कौवा रोहिणी कुंड के ऊपर से निकलता है उसके चतुर्भुज रूप हो जाता है, वो वैकुंठ दूत बन जाता है और वैकुंठ चला जाता है ना। तो जो विद्यापति होते हैं वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये तो ऐसा धाम है। फिर रोहिणी कुंड के पश्चिम दिशा में वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, एक वेदी है और उसके ऊपर कौन है, नील माधव के चतुर्भुज विष्णु विग्रह है ना। तो विद्यापति प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके फिर अभी उनको उत्सुकता हो जाती है कि अभी मुझे जल्दी से जल्दी उज्जैन वापस जाना है और राजा इंद्रद्युम्न को ये खबर बताना है कि नील माधव के रूप में भगवान स्वयं यहाँ पर आ चुके हैं। तो विद्यापति लौटते हैं, काफ़ी समय के पश्चात उज्जैन पहुँचते हैं। पैदल चल रहे थे वो, उज्जैन आते हैं और उज्जैन में बताते हैं कि नील माधव के विग्रहों को मैंने ढूंढ लिया है, अभी आप सब चलिए, अभी हम दर्शन करेंगे और बड़ा मंदिर का निर्माण करेंगे। तो इंद्रद्युम्न राजा अपने रानियों के साथ, है ना, अपनी पूरी सेना के साथ, अपने पूरी सबके साथ निकल जाते हैं। और फिर नारद मुनि वहाँ पर आते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि देखो आपको नील माधव के दर्शन करके आए हैं विद्यापति, तो जो भी इसमें आवश्यक होगा मंदिर निर्माण में मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह से मंदिर का निर्माण करना। तो नारद मुनि भी इंद्रद्युम्न राजा के साथ चलते नहीं हैं लेकिन वहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर इंद्रद्युम्न राजा चलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, महानदी तट पर पहुँच जाते हैं। और महानदी तट पर जैसे पहुँचते हैं तो उड़ीसा के उस समय जो राजा थे वो अभी दूसरे प्रांत से कोई राजा आया है और इस प्रांत का राजा है तो आपस में भेंट करेंगे।
तो उड़ीसा का राजा इंद्रदुम्न राजा से मिलता है और बोलता है कि हमारे राज्य में बहुत बड़ा अपशकुन हो गया आज। बोले क्या हो गया? बोले आज पूरे उड़ीसा के जो दक्षिण भाग है वहाँ तेज तूफान चला, बहुत तेज आंधी आई। अच्छा, और बोले वो उससे इतनी रेत उड़ी कि जो नील माधव के विग्रह हैं वो रेत के अंदर चले गए, अदृश्य हो गए। जब ये इंद्रदुम्न राजा सुनते हैं तो एकदम से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं अपने जीवन में इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि अभी भगवान के दर्शन करूँगा, और मैं बस पहुँचने ही वाला था, महानदी तक पहुँच गया था और नील माधव वहाँ से चले गए, है ना। तो फिर अब क्या किया जाए, अभी कैसे दर्शन होंगे? तो इंद्रदुम्न राजा कहाँ तक पहुँचते हैं? इस नीलाचल क्षेत्र में आते हैं और इंद्रदुम्न राजा को ब्रह्मा जी बताते हैं कि आप 100 अश्वमेध यज्ञ कीजिए। जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे होंगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात क्या होगा? भगवान आपको दर्शन देने आएंगे। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करना चालू करते हैं। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है, गुंडीचा मंदिर के पास में एक जगह है जहाँ पर राजा इंद्रदुम्न ने 100 यज्ञ किए थे, अभी भी वो जगह है। और यज्ञ करने से, जब यज्ञ किया गया तो यज्ञ में से सबसे पहले कौन प्रकट हुए? नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं एकदम उग्र रूप में, क्रोध रूप में, और उनके सिर के ऊपर अनंत शेष हैं, तो सब डर जाते हैं। और फिर नरसिंह देव अपना सौम्य रूप ले लेते हैं। तो वही नरसिंह देव के विग्रह अभी भी गुंडीचा मंदिर के पास में है। समय होगा तो हम जाएंगे। इसीलिए इस क्षेत्र को नरसिंह क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट हुए। जब ये यज्ञ होता है और नरसिंह भगवान की स्थापना हो जाती है तो एक मछुआरा होता है, वो दौड़ते दौड़ते आता है किनके पास? राजा इंद्रदुम्न के पास। बोलता है कि मुझे 3 बड़े बड़े लट्ठे मिले हैं, लकड़ी के लट्ठे मिले हैं जो समुद्र में तैर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लट्ठे और एकदम अद्भुत हैं। उन लट्ठों के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म बने हुए। ऐसे लकड़ी, ऐसे पेड़ के तने आज तक मिले नहीं, और कोई उनको उठा नहीं पा रहा है। इतने तैर भी रहे हैं लेकिन कोई उनको उठा नहीं पा रहा। तो अभी क्या किया जाए? तो इंद्रदुम्न राजा बोलते हैं कि ठीक है, चलते हैं, उन लट्ठों को लेके आते हैं। तो वो भी उठाने का प्रयास किए, उठ ही नहीं रहे। अभी क्या किया जाए? तो जो विश्वासु, क्योंकि विश्वासु की तो मृत्यु हो गई थी, तो विश्वासु के जो वंशज थे वो आते हैं, बोलते अभी हम लेके आते हैं इनको। अब विश्वासु के जो वंशज हैं वो लकड़ी के लट्ठे को लेके आते हैं। अभी लकड़ी के लट्ठे आ गए हैं, भगवान तो नहीं आए अभी तक। अश्वमेध यज्ञ भी हो गया, नरसिंह देव की स्थापना भी हो गई, और 3 लकड़ी के लट्ठे भी आ गए। अभी क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी इंद्रदुम्न महाराज को बोलते हैं कि अभी यहाँ पर एक दिव्य पुरुष आएंगे, विश्वकर्मा, जो इन 3 लकड़ी के लट्ठों से इनका इसमें विग्रह बनाएंगे, है ना। तो वो कुछ समय के बाद आने वाले हैं, आप धैर्य रखिए, आपको थोड़े समय में भगवान के विग्रहों के दर्शन होने वाले हैं। तो विश्वकर्मा जी आते हैं और विश्वकर्मा जी शर्त रखते हैं। और एक्चुअली उससे पहले क्या होता है कि बीच में राजा इंद्रदुम्न ब्रह्मा जी को इनवाइट करने जाते हैं ब्रह्मलोक में। और जब वो ब्रह्मलोक में जाते हैं तो यहाँ पृथ्वी पर बहुत सारे युग चेंज हो चुके होते हैं। ब्रह्मलोक में एक क्षण भी क्या होता है, जैसे ब्रह्म मोहन लीला है ना, तो ब्रह्म मोहन लीला में क्या होता है, ब्रह्मा जी जाते हैं और एक क्षण विचार करते हैं कि मैंने चुरा लिए, बछड़े चुरा लिए, ग्वालों को चुरा लिया, और जैसे ही नीचे आते हैं तो 1 साल निकल चुका होता है। तो राजा इंद्रदुम्न ब्रह्मलोक पहुँचते हैं ब्रह्मा जी को बुलाने, और पृथ्वी पर बहुत सारे युग सारे चेंज हो गए। और फिर इंद्रदुम्न राजा आते हैं तो बोलते हैं यहाँ सब कुछ सारे सभ्यताएँ चेंज हो गई हैं, राजा चेंज हो गए हैं। अभी इंद्रदुम्न राजा सोच रहे थे ये तो मेरा ही प्रदेश है, मुझे यहाँ मंदिर बनवाना है, लेकिन वहाँ उड़ीसा के राजा ही चेंज हो गए थे। तो बोलते हैं कि आप कहाँ से आ गए? बोले मैं अवंतीपुर का राजा हूँ और मुझे यहाँ मंदिर बनवाना है। बोले आप कौन होते हैं मंदिर बनवाने? मैं यहाँ का राजा हूँ। तो आपस में क्या हो जाता है, युद्ध होने वाला होता है।
तो उसमें युद्ध जब चालू होने वाला होता है तो उसमें एक बीच में कोयल आती है और कोयल बताती है, कोयल भी कोई शायद यमराज होते हैं या कोई है, कोयल आती है, बोलते हैं कि राजा इंद्रदुम्न है और ये कई युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान के लिए कि भगवान को, अभी कई युग निकल गए ना यहाँ से, इंद्रदुम्न राजा को अभी तक दर्शन नहीं हो पाए, तो कई युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप दोनों मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराइए, भगवान के विग्रह लाने के लिए आप उसके माध्यम बने। तो ये बीच में लीला आती है। तो अभी विश्वकर्मा आ जाते हैं और विश्वकर्मा कहते हैं कि मैं कहीं पर ऐसा वृत्तांत आता है 15 दिन का, कहीं 1 महीने का, कहीं 6 महीने का। तो विश्वकर्मा बोलते हैं कि मैं अंदर जाके इसको लकड़ी को कार्विंग करूँगा और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई यहाँ पर डिस्टर्ब ना करे। तो विश्वकर्मा अंदर जाते हैं और वो सब कार्विंग करना चालू कर देते हैं। तो जब कार्विंग कर रहे होते हैं तो अलग अलग आवाज़ आती रहती है, आवाज़ आ रही है, तो इंद्रदुम्न राजा बहुत उत्सुक होते हैं कि अभी विग्रह आने वाले, बस अभी विग्रह बनने वाले। और कुछ समय के पश्चात क्या होता है, वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो इंद्रदुम्न राजा सोचते हैं कि पता नहीं विश्वकर्मा अभी है कि नहीं है, चले तो नहीं गए। तो वो जैसे वो देखते हैं तो जो भगवान के विग्रह थे वो अपूर्ण रहते हैं, उनके हाथ नहीं हैं, उनके पैर नहीं हैं, है ना, और विचित्र तरह के जो अभी तक देखे नहीं थे। तो वही जो नील माधव सतयुग में थे वही फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के रूप में आते हैं। तो इंद्रदुम्न राजा सोचते हैं कि हम मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और विग्रह पूरे नहीं हो पाए। तो नारद मुनि फिर आते हैं और नारद मुनि बताते हैं कि आप चिंता मत करो, भगवान कलयुग में इसी रूप में आना चाहते हैं, इसी रूप में वो वर्शिप स्वीकार करना चाहते हैं। तो फिर इस तरह से जो द्वारिका में भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा मैया का जो विकार आया था शरीर में, उसका जो विग्रह रूप है वो कैसे आया, इंद्रदुम्न राजा के माध्यम से आया। तो ये इस कैसे विग्रह है उसके पीछे लीला है। फिर ये जगन्नाथ मंदिर जो है ये कलयुग के जीवों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि क्या है कि जगन्नाथ जी का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। जैसे कलयुग के लोगों का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता, कभी भी सो जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी प्रसाद लेते हैं, एक टाइम पर एक चीज़ नहीं करते, कभी भी किसी टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं। तो जगन्नाथ जी का भी ऐसे चलता है, कभी कभी जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती 5 बजे होती है, कभी 7 बजे होती है, कभी 9 बजे होती है, कभी होती नहीं, डायरेक्ट 10 बजे 11 बजे। कभी कभी जगन्नाथ जी के दर्शन रात में 1 बजे होते हैं, रात में 2 बजे होते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि यहाँ का 12 बजे जाएंगे तो दर्शन बंद तो नहीं हो जाएंगे, 3 बजे तक दर्शन चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो यहाँ सब ऐसा कुछ है ही नहीं, पूरे कलयुग के लोगों के लिए एकदम फिट कोई रेगुलेशन नहीं किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं। और प्रसाद पूरी हर समय क्या है, उनके हाथ क्या है, वो गीले हैं। तो देखिए कोई रेगुलेशन नहीं और प्रसाद खाना, तो कलयुग में यही है कुछ ना कुछ खाते रहना है, चबाते रहना है और कोई रेगुलेशन नहीं। तो वो सब दोनों चीज़ें यहाँ पर जगन्नाथपुरी में यहाँ मिल रही हैं। और कभी कभी अलग अलग वस्त्रों के बारे में बताएंगे। सुबह कभी जाएंगे 5 बजे या 6 बजे, तो भगवान का एक वस्त्र है जिसमें भगवान गमछे में होते हैं और दातुन रखी होती है, भगवान दातुन कर रहे हैं, गमछे में और दातुन कर रहे हैं। ऐसे दर्शन कहीं नहीं मिलेंगे, किसी मंदिर में जाएंगे इस तरह से दर्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो श्रृंगार दर्शन होते हैं, कोई बता सकते हैं कितने बजे होते हैं श्रृंगार दर्शन? रात में 11-12 बजे जो श्रृंगार दर्शन होता है, रात में 11-12 बजे होता है। क्या उसका नाम ही है बड़ा श्रृंगार? हाँ, उसका नाम है बड़ा श्रृंगार। कभी 10 बजे, 11 बजे, कभी 1 बजे। एक बार हम
बहुत समय पहले जब आए थे यहाँ, तो जो यहाँ के पुजारी उन्होंने बोला था कि आप बड़ा श्रृंगार देख के जाइएगा, 11 बजे होगा। अभी उन्होंने बोल दिया 11 बजे होगा, हम रुके हैं, सुबह 3 बजे हुआ। पूरे रात मंदिर में ही थे और 3 बजे फिर, और उस समय कैसा होता है, भगवान होते हैं और यहाँ केवल 8-10 लोग होते हैं, एकदम फ्री, आप खड़े होके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग श्रृंगारों के बारे में बताया है। नहीं, कभी कभी शयन भी नहीं करते हैं भगवान, ऐसा भी होता है, कुछ फिक्स नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है, ऐसा पंचांग से देखते हैं। यहाँ पर एक मठ है, गोवर्धन मठ, जो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। तो वहाँ पर जो मतलब जो सेवा करते हैं वो पंचांग देखते हैं, और पंचांग के अनुसार अभी कैसे होता है पता नहीं, वो भगवान का मूड क्या है, आज भगवान कितने बजे क्या ग्रहण करना चाहते हैं, उसी दिन डिसाइड होता है, पहले से डिसाइड नहीं होता। तो वही तो रहस्य है ना, वही रहस्य, वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य, वो यहाँ पर आए थे। तो रामानुजाचार्य जहाँ भी जा रहे थे, विग्रहों की स्थापना करते थे, और जितना भी रेगुलेशन ले, कब आरती होगी, कब श्रृंगार होगा, कब भोग लगेगा, सारा रेगुलेशन करते थे। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि यहाँ की जो पद्धति है वो सब ऊपर नीचे है, सब गड़बड़ है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम पूरा टाइम फिक्स कर देते हैं, इस समय मंगलारती होगी, इस समय दर्शन आरती होगी, इस समय भोग आरती होगी, इस समय उत्थान भोग लगेगा। तो रामानुजाचार्य ऐसा फिक्स करते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पंडे हैं, वो सबर कुल के वो हैं, सबर कुल वंश है। जो विश्वासु थे, जो नील माधव की सेवा करते थे, उन्हीं के जो वंशज हैं वो आज जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो विश्वासु कैसे सेवा करते थे नील माधव की, जंगल में पत्ते हैं, जंगल में फूल हैं, फल हैं, पानी मिलता है झील का, उससे सेवा करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत ऐश्वर्य में उनकी परिधान है, बहुत सारे गहने हैं, इस तरह से नहीं, एकदम सिंपल, जैसे जंगल में सेवक। तो जगन्नाथ जी उन्हीं के वंशज से सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य आए और रामानुजाचार्य ने कहा, बच्चों को साथ में रखें। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि इसको हम पूरा नियमन ला देते हैं। तो रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में यहाँ पर विश्राम कर रहे थे, और जब सुबह उठे तो क्या हुआ, वो कूर्म क्षेत्र में पहुँचे, डायरेक्ट आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ जी ने क्या किया, रामानुजाचार्य को उठाया और कूर्म क्षेत्र में बोले यहाँ पर ये नियम नहीं लगेगा, यहाँ पर रेगुलेशन नहीं चलेगा। तो ऐसा बोलते हैं कि वृंदावन में रज, मायापुर में कीर्तन और जगन्नाथपुरी में प्रसाद, अगर कोई ये 3 चीज़ लेता है तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रसाद की बहुत महिमा है। तो सबको अच्छे से प्रसाद लेना है, पूरा गले तक है ना, प्रसाद में कोई कंजूसी नहीं करना है। तो अभी जगन्नाथ मंदिर में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम देखते हैं ऊपर एक चक्र है, सुदर्शन चक्र। शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो ऊपर त्रिशूल होता है, और भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो ऊपर सुदर्शन चक्र होता है। तो ऐसा बताते हैं कि सुदर्शन चक्र के दर्शन करने से एक तरह से जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। और सुदर्शन चक्र इतना ऐसा बोलते हैं, ऐसा अद्भुत है यहाँ पर कि आप कोई कहीं से भी दर्शन करे, ऐसा प्रतीत होता है कि सुदर्शन चक्र सामने है। आप चाहे राइट हो, लेफ्ट हो, पीछे हो, आगे हो, लेकिन सुदर्शन चक्र आपको एकदम सामने दिखाई देंगे। और हम देखते हैं कि कई जगन्नाथ मंदिर में जो विदेशी हैं, है ना, इंडियन नहीं है, उनको प्रवेश नहीं है ना, जैसे पारसी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या नॉन इंडियन है, उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनको भी यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था।
लेकिन वो सुदर्शन चक्र के दर्शन करने से जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाते हैं। और जैसे हरिदास ठाकुर का नाम सुना होगा, तो हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ, तो कभी वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। स्वयं मुस्लिम थे, प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और स्वयं ही प्रवेश नहीं करते थे। तो रोज़ वो नीला चक्र के दर्शन करते थे और नीला चक्र के दर्शन करने के पश्चात जहाँ उनकी जगह थी वहाँ पर वो रहते थे। और रोज़ जगन्नाथ जी उनके पास में आते थे। किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु आते थे, वो जगन्नाथ जी के पास नहीं गए हैं, जगन्नाथ जी उनके पास रोज़ आ रहे हैं। क्या लेके? कभी दातुन लेके आते थे, कभी कोई भोग लेके आते थे, अलग अलग तरह के भोग प्रसाद होता था जगन्नाथ जी का, वो उनको हरिदास ठाकुर को देते थे। फिर ये जो पूरा नीलाचल क्षेत्र है, इसके अलग अलग नाम हैं, शास्त्रों में बताया गया है। इसको शंख क्षेत्र भी बोलते हैं। तो पूरे जो उड़ीसा है उसको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो ये शंख क्षेत्र है ना, शंख के आकार का। तो शंख की जो नाभि है वो क्या है? रोहिणी कुंड है, कल्प वृक्ष, वो शंख की नाभि है। और उस नाभि के पास में कौन है? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। इसको श्री क्षेत्र भी कहते हैं। श्री क्षेत्र मतलब, हालांकि जगन्नाथ जी की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर चलती किसकी है? लक्ष्मी देवी की। लक्ष्मी होम मिनिस्टर की चलती है। तो है जगन्नाथ जी, लेकिन मुख्य क्या है? लक्ष्मी देवी का यहाँ पर वो चलता है राज्य। इसको दशावतार क्षेत्र भी कहते हैं। जो भी अवतार होता है सबसे पहले जगन्नाथपुरी में आता है, उसके बाद जहाँ लीला करनी होती है वहाँ पर जाता है, और जब अवतार का कार्य पूरा हो जाता है तो वो जगन्नाथपुरी में आते हैं, और जगन्नाथपुरी के बाद फिर वो जिस वैकुंठ लोक से आए हैं वहाँ चले जाते हैं। इसीलिए इसको दशावतार क्षेत्र भी कहते हैं। इसको भौम वैकुंठ भी कहते हैं। पृथ्वी पर वैकुंठ है ना, उसके कई सारे प्रमाण भी हैं कि ये साक्षात क्या है? वैकुंठ का भाग। नीलाचल धाम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पर्वत है वो कैसा है? नीले आकार का। नरसिंह क्षेत्र एक नाम है। पुरुषोत्तम क्षेत्र, हम सुबह जयकार करते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जाए। तो भगवान का एक नाम क्या है? पुरुषोत्तम। जगन्नाथ जी का नाम है पुरुषोत्तम। तो इस तरह से ये धाम है। और हम मंदिर में जाएंगे तो जो मुख्य मंदिर है उसके आसपास क्या है? सारे देवी देवताओं के 30 मंदिर हैं, छोटे छोटे 30 मंदिर। तो अभी मंदिर, जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर होने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न उठ सकता है कि देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर क्यों हैं? केवल जगन्नाथ जी के मंदिर होना चाहिए था। तो क्योंकि भगवान यहाँ पर भोग ग्रहण करते हैं, तो उच्चिष्ट लेने के लिए सारे देवी देवता भी वहाँ पर बैठे हुए हैं कि जगन्नाथ जी का उच्चिष्ट आएगा और फिर हम लेंगे। तो इसीलिए जो देवी देवता हैं वो भी भगवान का उच्चिष्ट लेना चाहते हैं। जैसे कि कोई, मान लीजिए कोई शक्तिपीठ होके आता है या कोई ज्योतिर्लिंग होके आता है और प्रसाद लेके आया कि आप प्रसाद लीजिए, देवी जी का प्रसाद है। जैसे आज वो है, शिवरात्रि है, शिव जी का प्रसाद लीजिए, तो वो हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शिव जी ने लिए नहीं है, वो दुर्गा देवी ने लिया नहीं है। ऐसा नहीं कि हम शिव जी के सामने रख के आ गए और शिव जी ने ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं होने वाला। या दुर्गा जी के सामने हम रख के आ गए हैं और दुर्गा जी इसको ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि दुर्गा देवी और शिव जी भी ये चाहते हैं कि उनको कृष्ण प्रसाद प्राप्त हो, उनको विष्णु प्रसाद प्राप्त हो। हम जो साधक हैं, हम नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण ना करें। तो जो देवी देवता हैं, जो इतने उन्नत स्तर पर हैं, वो क्यों डायरेक्ट कुछ लेंगे? वो भी तो ये चाहेंगे ना कृष्ण प्रसाद है, विष्णु प्रसाद हो। तो इसीलिए हमें जो भी अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर से कोई अगर सो कॉल्ड प्रसाद लेके आते हैं तो वो प्रसाद नहीं है, वो भोगी है, वो ग्रहण
वो देवी देवता ग्रहण नहीं करते हैं। उसका प्रमाण हम खुद यहाँ पर जगन्नाथपुरी मंदिर में देख सकते हैं कि देवी देवता भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए यहाँ पर क्या है, आतुर है। तो फिर इस मंदिर करीब 11 एकड़ में पूरा बना हुआ है और यहाँ पे जो किचन है वो शायद 2 या 3 एकड़ में है। पूरे संसार की सबसे बड़ी किचन है। जो लक्ष्मी देवी स्वयं यहाँ पर कुकिंग करते हैं। तो जब हम मंदिर में जाएंगे तो पीछे एक हनुमान जी का मंदिर है जिसको बोलते हैं कान फटा हनुमान जी। तो क्या है, समुद्र देव और जगन्नाथ जी का क्या रिलेशन है, कोई बताएंगे? लक्ष्मी देवी कहाँ से आई? समुद्र देव। तो लक्ष्मी देवी समुद्र देव की पुत्री हुई है ना, और समुद्र देव उनके ससुर है ना। तो समुद्र देव जो है आवाज़ आती रहती है ऐसे है ना। तो जगन्नाथ जी ने एक बार निर्णय किया कि मैं तो यहाँ से नीलाचल से जा रहा हूँ, क्योंकि ये समुद्र की क्या है, आवाज़ ही आती रहती है पूरे मंदिर में हमेशा। तो हनुमान जी को यहाँ बुलाया गया और हनुमान जी जगन्नाथ जी के पीछे खड़े हुए हैं और हनुमान जी इस तरह से खड़े हुए हैं और हनुमान जी के डर से समुद्र की आवाज़ मंदिर के अंदर नहीं आती है। इसी का नाम क्या, कान फटा हनुमान, कि कान खड़े करके और सुन रहे हैं। अगर थोड़ी भी आवाज़ आ गई तो समुद्र को फिर दंड मिलेगा। तो ऐसे हनुमान जी कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे एक बहुत ही विशेष मुद्रा में है, इस तरह से वो सुन रहे हैं। तो वो हम हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करने आए तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन कर रहे थे तो उनके इतने ज़्यादा एक्सटेसी में थे, इतने ज़्यादा आनंद में थे कि वो जो दीवार है जहाँ पर वो हाथ रखे हुए थे वो दीवार पिघल गई। तो चैतन्य महाप्रभु की जो उंगलियां हैं उसके वहाँ पर निशान हैं और जो पैर थे, पैर से जो वहाँ पे शिला थी वो पिघल गई थी और चैतन्य महाप्रभु के चरणों के निशान पड़े थे। तो वो भी हम देखेंगे वहाँ पर। तो वो चरणों के जो निशान थे वो भक्ति विनोद ठाकुर ने वहाँ से वो निकलवा के अलग जगह स्थापित करा दिए थे, वो भी मंदिर के अंदर में है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ के पूरा संचालन देखते थे, मंदिर का पूरा संचालन कई वर्षों तक भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ पर देखा। तो ये अलग अलग क्षेत्र के नाम हैं। तो अभी के लिए इतना ही हम चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सीढ़ियाँ नहीं, वो सीढ़ियाँ जो बनी है ऐसा बोलते हैं, कई लोग उस पर लौटते हैं, ऐसा लेट के ऐसे ऐसे लौटते हैं, ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे भक्त वहाँ से गए हैं, सभी आचार्य, सभी प्योर डिवोटीज उन सीढ़ियों से चढ़े हैं तो वो लौटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सीढ़ियों पर रखना है, इन सीढ़ियों पर नहीं रखना, ऐसा नहीं। ऐसा तो कभी नहीं आया सुन। प्रश्न है कि यहाँ कौन सा संप्रदाय है। तो ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में चारों संप्रदाय मिलते हैं, चारों संप्रदाय के लोग साथ में हैं। जो गौड़ी संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, चारों संप्रदाय यहाँ पर। और पद्म पुराण में भविष्यवाणी है कि जगन्नाथपुरी में ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में चारों संप्रदाय मिलेंगे और वो चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए यहाँ पर इसको चुना। एक तो चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है सची माता, तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके वृंदावन जाना चाह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ सची माता से पूछा कि मैं संन्यास लेके कहाँ जाऊँ। तो सची माता कहती है कि आप जगन्नाथपुरी जाओ, क्योंकि हर साल बंगाल से भक्त रथ यात्रा के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जब आएंगे तो मुझे भी खबर मिलती रहेगी आपकी कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हो। तो ये तो एक बाह्य कारण है
कि सची माता के कहने से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, 18 साल रहे। और आंतरिक कारण ये है कि जो कृष्ण जो ब्रजवासियों के विरह में है और चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के विरह में है वो यहाँ पर है। और तीसरा कारण ये है कि जो भविष्यवाणी की गई है कि चारों संप्रदाय यहाँ आके मिलेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के माध्यम से चारों संप्रदाय की शिक्षा यहाँ पर जगन्नाथपुरी में मिलती है। तो इसकी जो सेवा होती है, रोज़ का जो शेड्यूल होता है वो तो गोवर्धन मठ करता है, हाँ शंकराचार्य, लेकिन जो यहाँ पर पुजारी हैं वो सब सबर कुल के हैं, विश्वासु के वंशज हैं, हाँ वैष्णव हैं। भगवान किसका ध्यान करते हैं? तो क्योंकि सतयुग में श्लोक क्या है? कृतयत ध्यायतो विष्णु, के सतयुग में विष्णु पर ध्यान करना है। तो युग धर्म सिखाने के लिए नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान आते हैं और स्वयं पर ध्यान करते हैं। जैसे द्वारिका में हम पढ़ते हैं, कृष्णा बुक अगर आप लोगों को पढ़ा हो तो उसमें आता है कि भगवान अपने घर के सारे कार्य कर रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अपने पुत्रों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, और भगवान सुबह जल्दी उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे और ध्यान में बैठ जाते हैं। किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर। तो नर नारायण ऋषि भी हैं, स्वयं के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सतयुग में भगवत प्राप्ति की विधि क्या है? ध्यान। और कोई प्रश्न? क्या है प्रश्न? हाँ 8 बार। क्या 8? नहीं, और भी जगह है। हाँ 8। अभी हमारे भोपाल मंदिर में 7 बार लगता है। हाँ 8 जगह तो बहुत कॉमन है। तो नहीं, चेंज होता रहता है। हाँ आज जैसे 1-1:30 बजे लगने वाला था, लेकिन 2-2:30 बजे लगेगा, इसीलिए हमको 3 बजे प्रसाद मिलेगा। ऐसा वो जब किचन के वहाँ जब जाएंगे। जी हाँ, प्रश्न ये है कि जो मुस्लिम हैं, पारसी हैं या नॉन इंडियंस हैं, उनको अलाउ क्यों नहीं है? तो एक होती है जिसको बोलते हैं ये जो मुस्लिम हैं, पारसी हैं, ये सब कहाँ से आए हैं? मिलेक्च या यवन। तो मिलेक्च और जो यवन होते हैं वो वर्णाश्रम के बाहर होते हैं, मतलब वो शूद्र से भी नीचे हैं। तो वो लोग अगर अंदर आएंगे और किसी को स्पर्श करेंगे और वो भगवान की सेवा करने के लिए या भगवान को भोग बनाने के लिए जा रहा है, तो पूरी जो भोग सामग्री है या जो पूरा वेदी है वो अशुद्ध हो जाएगा। इसीलिए ऐसा रखा गया था कि वो लोग मंदिर में नहीं आ सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि कई जो भक्त हैं जो मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं या क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं, जो इस्कॉन में आकर भक्त बन गए हैं, उनको भी रोका जाता है, उनको भी अंदर जाने नहीं देते हैं। तो वही नियम है, नियम का एक फ़ायदा भी था, लेकिन उसकी वजह से एक प्रतिबंध भी लग गया है कि कुछ भक्त नहीं जा सकते। जैसे महाराज हैं, तो महाराज जगन्नाथपुरी मंदिर में अंदर नहीं गए। जब रथ यात्रा होती है, जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, तभी महाराज यहाँ पर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के से आमने सामने दर्शन किए। या स्नान यात्रा होती है, भगवान का स्नान कराया जाता है, तो दूर से आप जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभु जी हाँ नहीं, ये मंदिर तो बाद में बनाएगा, ये 12वीं सदी में बनाएगा। विग्रह वही है,
विग्रह वही चले आ रहे हैं। मतलब हर 12 साल में विग्रह चेंज होते हैं, नव कलेवर होता है। जी जी। तो एक जी जी तो एक उत्सव होता है जिसको बोलते हैं नव कलेवर। कलेवर मतलब शरीर। तो हर 12 साल में जगन्नाथ जी की जो विग्रह हैं मंदिर के पीछे एक जगह है जिसको बोलते हैं कोयलू वैकुंठ के विग्रहों को सब एकदम काफ़ी गहराई में खोद कर विग्रहों को रखा जाता है, उनको ढक दिया जाता है और वहाँ से भगवान वैकुंठ में चले जाते हैं और जो अन्य विग्रह हैं उनकी स्थापना की जाती है। तो शायद 2016 में नव कलेवर हुआ था, अभी 2028 में अगला नव कलेवर हुआ। रथ यात्रा कब से चालू हुआ यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन रथ यात्रा क्यों चालू हुआ वो जो लीला आती है पास्ट टाइम, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो सूर्य ग्रहण पड़ता है और सूर्य ग्रहण के समय ऐसा है कि किसी पवित्र स्थान में जाके स्नान करना। तो सारे द्वारिकावासी जाते हैं कहाँ पर, कुरुक्षेत्र, और सारे वृंदावन वासी जाते हैं कुरुक्षेत्र। तो वो कुरुक्षेत्र कोई पवित्र स्थान में स्नान करने नहीं जाते, वो तो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। स्नान करना तो एक बहाना था कुरुक्षेत्र जाने का। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो जब ग्वाल देखते हैं कि ये जो कृष्ण है जो हमारे साथ खेलते थे या माखन चुराते थे या जंगल में जाते थे गाय चरने, अभी बहुत बड़े राजा बन गए, है ना। पगड़ी है, सुंदर वस्त्र है, पहले केवल धोती थी, ऊपर कुछ नहीं था, अभी तो पूरा एकदम राजा की तरह है। घोड़े हैं, हाथी है ना, बहुत एकदम विशाल। तो जो ब्रजवासी हैं वो सोचते हैं कि भगवान हमें मिल तो गए हैं, भगवान के हम दर्शन तो कर पा रहे हैं, लेकिन उनसे हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, बहुत अधिक है। तो अभी क्या किया जाए, तो भगवान और सुभद्रा मैया और बलदेव जी एक रथ में बैठते हैं और गोपियाँ क्या करती हैं, उस रथ के घोड़ों को खोल देती हैं और घोड़ों को खोलने के बाद खुद रथ को खींचना चालू कर देती है। तो वही है रथ यात्रा कि जो ब्रजवासी हैं वो द्वारिकाधीश को कहाँ ले जा रहे हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं। इसीलिए जो श्री मंदिर है वो किसका प्रतीक है, द्वारिका का प्रतीक है, और जो गुंडीचा मंदिर है वो किसका प्रतीक है, वृंदावन का। तो रथ यात्रा मतलब भगवान को द्वारिका से या कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाना, और उसका आंतरिक है कि हमारा जो हृदय है वो वृंदावन जैसा होना चाहिए, तब भगवान हमारे हृदय रूपी वृंदावन में आएंगे, जिसमें किसी भी तरह का द्वेष नहीं है, किसी भी तरह की भौतिक इच्छा नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो जब ये सभी तरह के अनर्थों से हमारा हृदय मुक्त शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करें। और ये जो गुंडीचा मंदिर है, ये राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी गुंडीचा, उनका नाम था गुंडीचा, उनके नाम पर एक गुंडीचा मंदिर बनाया गया। तो जब इंद्रद्युम्न राजा के सामने, मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रकट हो गए, तो इंद्रद्युम्न राजा से पूछा कि आप कुछ वरदान मांगो, है ना, कि आपकी मतलब इतने राजा हैं, राज्य चला रहे हैं, इतने महान भक्त हैं, तो आप कुछ वरदान मांगिए। तो इंद्रद्युम्न राजा बोलते हैं कि मुझे वर चाहिए कि मेरा कोई पुत्र ना हो। तो जो रानी होती हैं तो वो बहुत दुखी हो जाती है, बोला ऐसा कैसे वरदान मांगो, मेरा कोई पुत्र ना हो। तो इंद्रद्युम्न राजा बोलते हैं कि अगर कोई मेरा पुत्र होगा तो आगे चल के इस मंदिर पर अपना अधिकार जमाएगा। आज मैं हूँ, मेरा पुत्र आएगा, उनका पुत्र आएगा, बोलेगा ये हमारा मंदिर है, तो इसीलिए कोई पुत्र होने नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि आपके इस वरदान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और हर साल 7 दिन के लिए आऊँगा आपके यहाँ आपका श्राद्ध करने। तो जब जगन्नाथ जी अपने मंदिर से गुंडीचा मंदिर आते हैं, तो राजा इंद्रद्युम्न गुंडीचा, उनकी जो रानी है, उनका श्राद्ध करने के लिए 7 दिन भगवान वहाँ पर रुकते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो बहुत बहुत सारी अद्भुत लीलाएं हैं यहाँ पर, हर कदम पे लीलाएं हैं यहाँ पर, हर कदम पर। तो अभी हम जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, तो अंदर प्रवेश करते साथ एक बहुत बड़ा वो है, बड़ी बड़ी आँखें जगन्नाथ जी का ऐसा फेस,
तो उनको बोलते हैं पतित पावन, का नाम है पतित पावन। तो जो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं प्रतिबंध है तो नीला चक्र को देखते हैं, और जो पतित पावन है उनको देखते हैं, और जगन्नाथ जी के उनको दर्शन हो जाते हैं। तो पतित पावन के पीछे क्या है कि एक मुस्लिम, जगन्नाथ जी के मुस्लिम भक्त थे जिनका नाम है सालावेग, और जगन्नाथपुरी में सब जानते हैं सालावेग, सालावेग की जो गीत है। तो एक बार सालावेग सिंह द्वार के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे कि मैं मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म हुआ, मैं आपके मंदिर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, आपके दर्शन नहीं कर सकता। तो ऐसे रोज़ आकर वहाँ पे गिड़गिड़ाते थे, रोते थे कि भगवान मैं कैसे कुल में मेरा जन्म हुआ, है ना, कि आपकी महिमा के बारे में जानता हूँ, आपका गुणगान जानता हूँ, लेकिन आपके दर्शन नहीं कर सकता। तो एक रात्रि सालावेग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे सिंह द्वार पर, सिंह द्वार है तो प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर जगन्नाथ जी अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ते 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 कहाँ गए, सिंह द्वार के सामने खड़े हो गए, और सालावेग उनको प्रणाम करते हैं, और कुछ समय के पश्चात जगन्नाथ जी वहाँ से चले जाते हैं। और जब सुबह होती है तो जब भगवान दौड़ रहे थे तो उनकी जो माला है और तुलसी माला है, उनके जो आभूषण हैं सब गिर जाते हैं रास्ते में, भगवान इतने तेज़ी से दौड़ रहे थे। तो सुबह होती है तो जब पुजारी अंदर जाते हैं तो शोर मच जाता है कि आभूषण चोरी हो गए हैं, कोई चोरी करके ले गया है। तो सब शक करने लगते हैं कि ये कौन हो सकता है। तो सब बोलते हैं कि एक मुस्लिम फ़कीर है जो रोज़ मंदिर के सामने बैठता है, हो ना हो कहीं इसने चोरी कर ली हो, है ना। तो उसको सालावेग को पकड़ने जाते हैं कि सालावेग ने चोरी की। तो पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं और बोलते हैं कि सालावेग रोज़ सिंह द्वार के सामने आकर प्रार्थना करते हैं, और उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं उनको दर्शन देने आया था। और वो आप रास्ता देखिए, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ वहाँ सब कुछ गिरा हुआ, तो वो देखते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पर वो मिल जाती है। तो वो सालावेग के ही स्मरण में वहाँ पर जो है पतित पावन बनाया गया। तो पतित पावन का दर्शन और अंदर जगन्नाथ जी का दर्शन वो समान है, तो हम पतित पावन उनके भी दर्शन करेंगे। और ऐसा भी कई लोग पूछते हैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि कई मंदिर जो हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर भी है, कोणार्क मंदिर है, यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं, जैसे जो कार्विंग करते हैं, अलग अलग कार्विंग की जाती है, तो उन कार्विंग में कुछ ऐसा लगता है कुछ विवादास्पद चीज़ें हैं, अश्लील चीज़ें हैं, कुछ ऐसे विवादास्पद दिखती हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि ये जो हिंदू मंदिर हैं उनमें इस तरह से पिक्चर्स क्यों बनाई जाती हैं, इन सब पिक्चरों की बनाने की आवश्यकता क्या है। तो उसके पीछे कारण ये है कि अगर कोई उन पिक्चरों को देखकर उसके मन में विचलन होता है तो वास्तव में वो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो क्या है, एक जैसे वो टेस्ट करते हैं ना, कोरोना टेस्ट करते थे, टेम्परेचर टेस्ट, तो वो हमारा टेस्ट हो जाएगा को देखकर किसी के मन में विचलन आता है तो वो जब अंदर जाएगा तो वो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाए। इसीलिए कुछ मंदिरों में ऐसे पिक्चर्स को जब राजा मंदिर बनाते थे तो उनको रखा जाता था। तो ये भी वहाँ पर है, और बाकी भी जब हम अंदर दर्शन करेंगे तो उसके बारे में वहाँ पर चर्चा करेंगे। और कोई प्रश्न? जगन्नाथ जी के अंदर उनका हृदय है। नील माधव का हृदय, भगवान कृष्ण का हृदय जगन्नाथ जी के अंदर है। हाँ, मैंने भी सुना है। मतलब जो पुराने विग्रह में जो हृदय होता है वो नए विग्रह में चला जाता है।
तो इसमें चैतन्य महाप्रभु की एक लीला आती है, चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम आता है कि एक बहुत प्रसिद्ध कवि होता है, वो जगन्नाथ जी के ऊपर पोएम्स लिखता है बहुत सारी, और बहुत अन्य अलग अलग भक्तों को वो सुनाता है, और सब देखते हैं कि इतनी अच्छी पोएम लिखी, इतनी बढ़िया लिखी है ये तो चैतन्य महाप्रभु को सुनानी है। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जो भी जाता था, स्वरूप दामोदर उनके थ्रू जाता था, स्वरूप दामोदर उनके सचिव चैतन्य महाप्रभु को। तो स्वरूप दामोदर के पास में पोएम्स लेके आते हैं और स्वरूप दामोदर पढ़ते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, बोले ये चैतन्य महाप्रभु को नहीं सुनाई जाएगी। तो सब सोचते हैं कि इतने सारे लोगों ने सुना और स्वरूप दामोदर ने मना कर दिया, ऐसा क्या है। तो फिर पूछते हैं कि आपने मना क्यों कर दिया। तो बोलते हैं कि ये जो कविताएं हैं इसमें बताया है कि जो ये जो लकड़ी है, लकड़ी दारू इसको बोलते दारू ब्रह्म, इसके अंदर जगन्नाथ जी है। तो ये इसको बोलते हैं मायावाद, कि इस लकड़ी के अंदर भगवान नहीं है, ये पत्थर के अंदर भगवान नहीं होते, वो स्वयं भगवान है। तो ऐसा नहीं कि वो लकड़ी है और लकड़ी के अंदर वो हृदय आ गया, वो स्वयं ही भगवान है ना। साक्षात वो आता है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन प्रतिमा ना तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, क्या आप मूर्ति नहीं है। तो जगन्नाथ जी ऐसा नहीं कि लकड़ी है और लकड़ी के अंदर जगन्नाथ जी है, वो स्वयं जगन्नाथ जी। तो वो जगन्नाथ जी जब नव कलेवर होता है तो जो पुराने विग्रह होते हैं वो वैकुंठ चले जाते हैं और नए विग्रह, इसीलिए हमारे संप्रदाय में प्राण प्रतिष्ठा नहीं बोलते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में क्या विचार होता है कि भगवान के विग्रह हैं और उनके अंदर प्राण डाले जाते हैं, है ना, कि कोई खरीद के लेके आया या किसी ने बनवाए और प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके अंदर प्राण चलेगा। वही है ना जो आप बता रहे हैं कि दूसरे विग्रह एक में से दूसरे इसमें जाते हैं। हमारे बताया जाता है सेवा प्रकाश, मतलब ऑलरेडी भगवान वहाँ पर हैं, लेकिन आचार्यों ने क्योंकि अनुमोदित कर दिया है, आचार्यों ने वहाँ पर मंत्र पढ़े हैं, तो भगवान अभी सेवा स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भगवान तो पहले से ही वहाँ पर है, ऐसा नहीं हृदय आएगा या उनका मन आएगा या भगवान उसके अंदर है, भगवान ऑलरेडी भगवान वहाँ पर हैं इस तरह से। तो वो ऐसा है कि जगन्नाथ जी के अंदर कई लोग ऐसे दर्शन करने आते हैं पुरी में, वही सोचते हैं कि हाँ जगन्नाथ जी भगवान कहाँ है, उनके अंदर भगवान है। तो ऐसा उनके अंदर नहीं है, वो स्वयं भगवान है। गदा पद्म जी एक जी। तो प्रश्न ये है कि जब पहली बार जगन्नाथ जी के विग्रह बने थे तो लकड़ी के लट्ठे समुद्र में बह के आए थे और उनसे कार्विंग किया गया। तो अभी जो होता है यहाँ काफ़ी बड़ा जंगल है, तो ऐसा होता है कि कुछ पेड़ होते हैं जिनको सांप जो हैं घेर के रखते हैं। उनमें कुछ एक्सपर्ट वो हैं, क्या बोल सकते हैं, सबर कुल के, तो वो सांप पूरा घेर के रखते हैं और उन पेड़ों में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होते हैं। स्वप्न आता है, यस। और वो बताया जाता है कि वो भगवान किस विग्रह से बनेंगे, वो पेड़ कौन से एरिया में कहाँ पर स्थित है। तो फिर मंदिर से आज्ञावान लेके एक टीम जाती है, उस जगह में जाते हैं और उस पेड़ को लोकेट करते हैं। उस पेड़ में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होते हैं। उस पेड़ में एक नाग सांप रहना चाहिए, एक नहीं नाग शायद पूरा घेर के रखता है उसकी सुरक्षा के लिए। आउ रहना चाहिए, ऐसे कुछ संकेत होते हैं। तो जगन्नाथ जी का एक अलग पेड़ होता है, बलदेव जी का अलग पेड़ होता है, सुभद्रा महारानी के अलग पेड़ होता है और सुदर्शन के लिए अलग पेड़ होता है। 4 अलग अलग पेड़ का 4 टीम जाती है और वो पेड़ को उसका ट्रंक को लेके खिलाते हैं और फिर वो यहीं पे होता है जी।
एक मिनट। अच्छा, तो वो बहुत देरों तक किसी को पता भी नहीं चला कहाँ गए हैं भगवान, क्योंकि अगर पता चल गया तो फिर आके वो तो ऐसा हुआ कि उनका कई जगह सब दिख गए, किसी को मालूम नहीं चला कहाँ गए भगवान, मंदिर पूरा खाली था। तो जब शंकराचार्य आए यहाँ पर भ्रमण करके इस चीज में, तो उन्होंने राजा को बताया कि बाबा वहाँ है, जाके उसको लेके आएंगे। और शंकराचार्य गए और बाकी सब गए और वहाँ जहाँ से भी अपना जहाँ है अपना घर के पास है उसको बोलते हैं पाताली सीख, भगवान को पाताल में वहाँ जब उद्धार करके जाए तो वहाँ शंकराचार्य। और यहाँ जो पताका है, जैसे जो सुदर्शन चक्र के ऊपर पताका रहती है, उसमें सूर्य रहता है और चंद्रमा रहता है। तो ऐसा बताते हैं कि जहाँ जहाँ सूर्य और चंद्रमा उदय और अस्त होते हैं, वहाँ वहाँ जगन्नाथ जी का राज्य है। और दूसरा ये है कि जैसे सूर्य दिन में और चंद्रमा रात्रि में देखता रहता है, उसी तरह से जगन्नाथ जी भी हमेशा दिन रात उनके जो सेवक हैं उनको देखते रहते हैं। तो आप चाहें तो पताका यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं, अलग अलग तरह की पताकाएँ होती हैं। कोई घर पे लगाते हैं, घर के ऊपर लगाते हैं, या अपने पास प्रसाद के रूप में रखते हैं, वो भी खरीद सकते हैं पताका। हरे कृष्ण। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, निताई गौर प्रेमानंदे हरे।